हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप कि आप कल का बेटा रिवाइज करके आए हो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। टुडेज अवर टॉपिक इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आज हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने ऑटोट्रॉपिक में पढ़ा था, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऑटोट्रॉप्स हैं। बाकी ऑर्गेनिजम्स का क्या बेटा? एनिमल्स है, नॉन ग्रीन प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन सबके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। एंड हेटेरोट्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। या मैंने आपके लिए लिखा है बेटा ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। वो सारे आपके कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा। और ऑर्गेनिजम्स जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होते हैं आपके हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है बेटा, आगे हम करेंगे। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कल हेटेरोट्रॉप्स के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो 5 स्टेप मैंने बताए थे। इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, नो एसिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन। यस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन, ये पांचों स्टेप्स जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स में होते हैं। उसके बाद हम टाइप्स करेंगे बेटा। टाइप्स में आपके होलोजोइक जो मोड होगा वो होंगे बेटा आपके हर्बीवोर्स। ठीक है, एक होते हैं आपके कार्निवोर्स, एक होते हैं आपके ओमनिवोर्स। ये 3 टाइप होंगे। दूसरा जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो है आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट बेटा। एंड थर्ड इज योर जो होते हैं आपके सैप्रोट्रॉप्स, राइट। तो छोटी क्लासेस से ही आप पढ़ते आ रहे हैं बेटा। हर्बीवोर्स आपके कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो प्लांट ईटिंग। कौन से होते हैं? प्लांट ईटिंग, जो सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, राइट। कार्निवोरस जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं? ईट फ्लैश। फ्लैश मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करेंगे, उनके मांस को खाएंगे, वो सारे आपके कार्निवोर्स आते हैं। कार्निवोर में एग्जांपल आपके लायन है, आपका टाइगर है, आपका जैकल है। प्लांट ईटिंग जो होते हैं इसमें आपके काऊ, बुफेलो, ये सारे एग्जांपल आते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स बेटा ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर भी फीड करते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको हम बोलेंगे ओमनिवोर्स। क्या लिखोगे आप? ईट अपॉन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है भाई? हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? खा सकते हैं ये प्लांट प्रोडक्ट भी और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दोनों ही प्लांट के ऊपर भी फीड करेंगे, एनिमल्स के ऊपर भी फीड करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे ओमनिवोर्स। ओके बेटा। उसके बाद है आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इज योर बेटा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या बोलेंगे बेटा? पैरासाइट्स। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट्स आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों की बॉडी के ऊपर रहते हैं, अंदर रह सकते हैं और उनसे ही अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं लाइस का, जुओं का। जुए क्या करती है? सर में रहती है। सर में रह रही है तो जुए क्या हो गई? पैरासाइट्स हो गई। और ये करती क्या है? हमारे ब्लड को शक करती है, ब्लड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको निकालती है, ड्रॉन करती है, खाती है। तो जुए आपकी क्या हो गई? पैरासाइट्स हो गई। ऐसे ही बच्चों के पेट में जो कीड़े पड़ते हैं दैट इज टैपवर्म, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? और पेट के अंदर है, पेट के अंदर है तो वो भी क्या हो गए? पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स जिन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं या अंदर रहते हैं उनको हम बोलेंगे होस्ट। क्या बोलेंगे बेटा? होस्ट। तो मैं यहाँ पे आपके लिए पैरासाइट की डेफिनेशन लिखती हूँ। पैरासाइट्स, दीज आर द
these are the organisms who lives on and inside the body of host organ. होस्ट समझ में आ गया ना बेटा, जिसकी बॉडी के ऊपर ये रह रही हैं वो आपके क्या हो गए, होस्ट हो गए। एग्जाम्पल में जैसे कि लाइस है, राइट, टैपवर्म है। कैन यू गिव मी एग्जांपल इन द प्लांट? प्लांट्स के अंदर कौन सा ऐसा प्लांट है जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है? एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है बेटा ये बोर्ड में, कसकटा। कौन सा है आपका? कसकटा। कसकटा इज अमरबेल। अमरबेल जो होती है प्लांट्स के ऊपर लिपटी हुई रहती है, नॉन ग्रीन होती है, अपना खाना खुद नहीं बना सकती, इसलिए जिस भी प्लांट के ऊपर ये लिपटी हुई होती है उसी प्लांट से जो है अपना न्यूट्रिशन जो ये लेती है। तो कसकटा का एग्जाम्पल जो है बेटा ये आपका बोर्ड में पूछा जाता है, इसको स्टार से मार्क कर लेना, ठीक है। तो इतना समझ में आया। पैरासाइट्स आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रह सकते हैं, अंदर रह सकते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लाइस कराया है, टैपवर्म कराया है, प्लांट में मैंने कसकटा बताया एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स इसके हैं। कल आप और एग्जाम्पल्स जो हैं ये सर्च करके लाओगे, मुझे बताओगे कमेंट में, और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दिखाते हैं। इतनी बात समझ में आया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो पैरासाइट दैट लिव्स इन द बॉडी ऑफ होस्ट, डन बेटा। एग्जाम्पल में जैसे टैपवर्म, जो कीड़े होते हैं बच्चों के पेट में, वो बच्चों की आंत में पाए जाते हैं, अंदर रह रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें जो मेन हेडिंग है, मेन पॉइंट है वो कसकटा का है। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं या फिर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, दैट इज सेप्रोट्रॉप्स। आप इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इज योर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में लास्ट आपका सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स बेटा आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, उनसे ही अपना खाना लेते हैं, ठीक है। तो आपके लिए डेफिनेशन है, who eat upon dead organisms, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉप्स, राइट बेटा। एग्जाम्पल में क्या आ सकता है? एग्जाम्पल में आपके वल्चर्स आ सकते हैं, एग्जाम्पल में आपके बेयर आ सकता है, ठीक है। तो ये सब आपके डेड मैटर के ऊपर फीड करते हैं, डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, इन्हें हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉप्स। तो इतना आपको समझ में आया बेटा। दिस इज ऑल अबाउट आवर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें मैंने आपको बताया है हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा, 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। 5 स्टेप आपको अच्छे से पता चल गया। उसके बाद मैंने 3 टाइप्स आपको पढ़ाए हैं। कौन कौन से पढ़ाए हैं? होलोजोइक से दिखाएंगे ओमनिवोरस, कार्निवोरस एंड योर हर्बीवोर्स। उसके बाद पैरासाइट्स के बारे में बताया, उसके बाद हमने सेप्रोट्रॉप्स के बारे में बताया है। ये सारा आप रिवाइज करोगे। कल हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सीबीएसई में भी, एचपीएससी में भी अमीबा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।